नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों को 370 रुपए कुंतल ही मिलेगा गन्ने का मूल्य, कैबिनेट ने 9 और प्रस्तावों की भी दी मंजूरी। दोस्तों, यूपी सरकार ने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य 370 रुपए प्रति कुंतल बरकरार रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन लिया गया। इसके जरिए 9 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। पिछले साल भी सरकार ने गन्ने की सभी प्रजातियों में 20 रुपए की बढ़ोतरी की थी। तब यह रेट 350 से बढ़ाकर 370 रुपए कर दिया गया था, लेकिन इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब शहीद के भाई को भी मिल सकेगी सरकारी नौकरी। दोस्तों, योगी सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए बड़ा फैसला लिया है। अब सीमा पर रक्षा करते हुए या आतंकी हमले में बलिदान हुए विवाहित बलिदानियों के भाई भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पा सकेंगे। इसके अलावा इस बार प्रदेश सरकार गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाएगी। किसानों को पिछले वर्ष के बराबर ही गन्ना मूल्य मिलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है। यूपी में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, आम आदमी भी कर सकता है आवेदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब और भांग की दुकानों की ई लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने वाले लोगों को आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। आवेदन करने वाले लोगों को आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा। अयोध्या, काशी और मथुरा बन रहे वेडिंग डेस्टिनेशन, होटल लॉन बनने को 30% तक अनुदान देगा पर्यटन विभाग। दोस्तों, अयोध्या, काशी और मथुरा ये तीनों ही स्थान हिंदू संस्कृति में धर्म, आध्यात्म, प्रेम, मर्यादा और समर्पण के प्रतीक हैं। अब ये स्थल विवाह के लिए भी लोकप्रिय हो रहे हैं। पर्यटन विभाग इन स्थलों को प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए विशेष अनुदान देकर मैरिज लॉन होटल सहित अन्य वैवाहिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। प्रयागराज, अयोध्या जैसे बड़े शहरों में जाम, परीक्षार्थी कैसे पहुंचेंगे सेंटर, बना ये खास प्लान। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में कुंभ मेले के कारण भारी भीड़ को देखते हुए बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अलग रूट बनाए गए हैं। छात्रों को जाम से निकालने के लिए पुलिस प्रशासन भीड़ से सबसे पहले निकालने और सुरक्षित ढंग से बोर्ड परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने की व्यवस्था करेगा। 24 फरवरी से 12 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। लखनऊ के आउटर रिंग रोड से जुड़ेंगे कानपुर, रायबरेली समेत 7 जिलों के हाईवे। NHAI जल्द शुरू करेगा काम। दोस्तों, लखनऊ की आउटर रिंग रोड अब जिलों के राष्ट्रीय राजमार्गों से सीधे जुड़ेगी। इससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की समस्या से निजात मिलेगी। इससे हल्के व भारी वाहन सीधे आउटर रिंग रोड पर आ जा सकेंगे और आगे जाना होगा तो इसी इंटरसेक्शन के जरिए अगले गंतव्य पर भी जा सकेंगे। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही बजट जारी होने की उम्मीद है। लखनऊ में दिखेगा MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, पंत विराट भी जमाएंगे रंग। दोस्तों, IPL 2025 की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इस बार 7 मुकाबले होंगे। लखनऊ में IPL की शुरुआत 1 अप्रैल को LSG और पंजाब के मुकाबले से होगी। इस बार ऋषभ पंत के साथ महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को IPL का रंग जमाएंगे। लखनऊ में इन दोनों दिग्गजों के मुकाबले के दिन स्टेडियम हाउसफुल हो जाते हैं। मायावती बदलेंगी अपना उत्तराधिकारी, आकाश आनंद को दी चेतावनी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा की करारी हार के बाद 5 दिन पहले ही मायावती ने अपने समधी डॉक्टर अशोक सहित 2 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर यह कार्रवाई की गई थी। बसपा प्रमुख के ताजा रुख से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आकाश अब मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हुई 53 करोड़। महाशिवरात्रि तक 60 करोड़ के करीब स्नानार्थियों के आने की उम्मीद। दोस्तों, महाकुंभ में रविवार को 1.49 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 52.96 करोड़ श्रद्धालु पावन संगम में डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि महाशिवरात्रि तक लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। बता दें, छुट्टी के दिन रविवार को अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या की तरह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महाकुंभ में यातायात और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में दें सहयोग, CM योगी आदित्यनाथ की श्रद्धालुओं से अपील। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने संतों, आश्रमों और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से अपील की कि वे भंडारे और प्रसाद वितरण की पवित्र व्यवस्था को अनवरत जारी रखें। उन्होंने महाकुंभ में स्वच्छता बनाए रखने की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से स्वयं स्वच्छता का पालन करने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।
प्रयागराज में 20 फरवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। कुंभ स्नान के चलते जिला प्रशासन ने दिया आदेश। दोस्तों, महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रयागराज के स्कूलों को 20 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 20 फरवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। इसके साथ ही 28 फरवरी तक संगम स्टेशन को भी बंद रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मजबूत प्रहरी बने सीआरपीएफ के जवान आपदा प्रबंधन के साथ हर आपात स्थिति के लिए तैयार। दोस्तों, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सीआरपीएफ के जवान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहे हैं। उनका सौम्य व्यवहार और तत्परता श्रद्धालुओं को सहज अनुभव प्रदान कर रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ की आपदा प्रबंधन टीम पूरी मुस्तैदी से तैनात है। कुंभ मेले में गुमशुदा बच्चों और बुजुर्गों को उनके परिजनों से मिलाने में भी सीआरपीएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब कानपुर मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से दिल्ली, मुंबई, पुणे मेट्रो में भी करें सफर। दोस्तों, कानपुर मेट्रो के एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड से दिल्ली, मुंबई और पुणे मेट्रो में भी यात्रा कर सकते हैं। इन शहरों की कुछ मेट्रो लाइनों पर यह सुविधा लागू हो चुकी है। वन नेशन वन कार्ड के तहत एक कार्ड से देश में कहीं भी यात्रा करने की सुविधा देने की सरकार की तैयारी है। अयोध्या में भारी भीड़, राम मंदिर परिसर में नई व्यवस्था बनाई गई। निकास के लिए 3 रास्ते बने। दोस्तों, अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। राम मंदिर के गर्भगृह से राम भक्तों को मुख्य निकास मार्ग से निकालने के लिए परिसर में 2 अतिरिक्त रास्तों का निर्माण किया गया है। अब 3 मार्ग बन गए हैं। सभी को मुख्य निकास मार्ग गेट नंबर 3 से जोड़ दिया गया है। भीड़ से सबक लेकर अन्य कई व्यवस्थाएं पाइपलाइन में हैं, जिन्हें जल्द धरातल पर उतारने की कवायद है। योगी सरकार ने बढ़ाया राजस्व का लक्ष्य। अगले वित्तीय वर्ष में 37,000 करोड़ रुपए अधिक कमाई का अनुमान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अपने बजट की तैयारी में जुटी है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में स्वयं के कर व करेत्र राजस्व के रूप में वर्तमान वर्ष की तुलना में करीब 37,000 करोड़ रुपए अधिक कमाई का अनुमान लगाया है। बजट का आकार तय करने में खर्च और कमाई में होने वाली अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखा जा रहा है। यूपी में 57 लाख से ज्यादा लोगों ने एक बार भी नहीं जमा किया बिजली बिल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बकाया बिलों पर ब्याज में राहत देकर बिजली बिल जमा करवाने के लिए एक मुश्त समाधान योजना चल रही है। बीते साल 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन स्थिति यह है कि एक बार भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं में से 10% को भी इस योजना का हिस्सा नहीं बनाया जा सका। पावर कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक एक बार भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 57 लाख से ज्यादा है। लखनऊ से गोरखपुर का सफर होगा आसान, मात्र 3.5 घंटे में पूरा होगा सफर। दोस्तों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही लखनऊ से गोरखपुर का सफर मात्र 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए दिल्ली, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी जैसे बड़े शहरों तक यात्रा और भी आसान हो जाएगी।